अंजुम कहीं जॉब करना चाह रही है। अंजुम जी नौकरी? लेकिन अब्बा जी क्यों, और ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई उन्हें? जरूरत तो है बेटा, हम फाखरा घर पर रहते हैं, आखिर वो कब तक हम सबका बोझ उठाएगी। मैं तो वही बात कह रही हूँ जो तुम्हारे दिल में है। तुम बार बार ये एहसास दिलाना चाहती हो कि हम सब तुम पर बोझ बने हुए हैं। वैसे तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाए। अगर तुम किसी तरह से कागजात का बंदोबस्त कर लो मकान के ना, तो इंश्योरेंस कंपनी से मैं और कमाल तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। हम कैसे कागज, कहाँ के कागज, सब कुछ जल के राख हो गया। मेरे पास तो एक शनाख्ती कार्ड रह गया है, इससे इंश्योरेंस के पैसे कैसे मिलेंगे? यार वो तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम किसी तरह से कागजात का बंदोबस्त करो। ये काम सिर्फ कमाल ही करा सकता है, मगर यार ये काम भी बगैर पैसे के होगा नहीं। अरे भाई जितने भी पैसों की जरूरत होगी ना, हो जाएगा इंतजाम, हम कर लेंगे। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? देखो ये मेरा काम है, तुम ये बताओ कि तुम इस काम के लिए तैयार हो। यार क्या बताऊं, तुम लोग मुझे मुश्किल में डाल देते हो, और मेरा ज़मीर जो है वो मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। यार मिर्जा तुम्हारा मकान तबाह हुआ है, लाखों रुपए का तुम्हें नुकसान हुआ है, अब अगर तुम ये काम करोगे तो इसमें कोई बुराई तो नहीं होगी। यार यार कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं बहुत सारे पैसे रिश्वत में दूं, वो कागजात निकलवाऊं? नहीं यार, ये मुझसे नहीं हो सकता। यार सारी जिंदगी तुमने यही किया, ईमानदारी से शराफत से जिंदगी गुजारी, तुम्हें आखिर में मिला क्या है? यार मैं अंदर से मुतमईन तो हूँ, और यार तुम ऐसा कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कभी कभी तो वाकई शर्म आती है ये सोचकर कि हमने ईमानदारी से जिंदगी गुजारी और हम पीछे रह गए, और वो ऐसे लोग कि जिन्होंने सारे काम गलत किए वो आज कहीं के कहीं पहुंचे हुए। क्यों सारी उम्र की रियाजत को बर्बाद करने पर तुले हुए हो यार? क्या हो गया है? अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं जहां अब शाम होती जा रही है। यार सारी उम्र तो तुमने परेशानी में गुजार दी, क्या अब दिल नहीं चाहता कि कुछ आखिरी दिन सुकून से गुजारो? ना 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 ना, कुछ हो जाए सिद्दीक, कुछ हो जाए, मैं गलत काम नहीं कर सकता। वो मैं कुछ दिनों के लिए फाखरा जी की तरफ जाना चाह रही हूँ। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है। वो तो खुद माजिद भाई के ससुराल में रहती है। जी रहती थी, लेकिन अब उन पे से केस खत्म हो चुका है और वो अपने घर वापस चली गई हैं। ये तो अच्छी बात है। दरअसल मेरी फाखरा जी से फोन पे बात हुई थी, इसीलिए मैं उनकी तरफ जाने का कह रही हूँ। यहाँ घर में सज्जो खाला और शबनम है, अम्मी कैसे करेंगी सब काम? शबनम करेगी ना सारे काम, और फिर सज्जो खाला भी काफी एक्टिव हैं। वो हमारी मेहमान है। अब मैंने इन सारे कामों का कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ ना जमाल? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। जब मेरा वजूद यहाँ पे किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ सबके सरों पे क्यों मुसल्लत रहूं? तुमने खामा अपने दिल में ये वहम पाला हुआ है, वरना ऐसी कोई बात है नहीं। जमाल, अगर आप शबनम से शादी करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम इतनी आसानी से ये सब कैसे कह सकती हो? औरत तो अपने शौहर के मामले में बड़ी हसास होती है, और तुम इतनी आसानी से मुझसे दस्तबरदार हो रही हो। दरअसल मुझे तकसीम बर्दाश्त नहीं। अगर आप मेरे हैं तो सिर्फ मेरे हैं, और अगर आप मेरे नहीं तो फिर मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। माजिद, माजिद, तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। क्या हो गया अंजुम जी? क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? तुमने फाखरा से बोला कि तुम बेजार हो मुझसे, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, और सिर्फ इसलिए नहीं छोड़े कि
अब्बू को कहीं कुछ हो ना जाए इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो मुझे तुम। अरे नहीं नहीं, हमने हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उसने तो मुझे ऐसे ही कहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो सच बोल रही है। उनकी बात का आपको यकीन है, हमारी बात का कोई यकीन नहीं। नहीं, क्योंकि तुम झूठ बोलते रहे मुझसे पहले भी और मुझे पता तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। अंजुम जी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, यकीन माने। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूं। तुम हो ही झूठे। हमने कब कह दिया इनसे? नहीं, मुसीबत खड़ी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जब शबनम राजी है तो किसी को क्या एतराज? देखो, उस चोरनी की तो बात मुझसे करो भी मत। तुम्हारी भाभी को उसने मेरा जेवर चोरी किया है। पुलिस वाले ही ज्यादा चोर होते हैं। फाखरा जी, क्या जरूरत है आपको ये मसले खड़े करने की? अरे भाई, सीधी सीधी जिंदगी सुकून से गुजार दे। क्या जरूरत है शोर शराबा करने की, हंगामा करने की? इसलिए कि मुझे जिंदगी में सबूत पसंद नहीं है। हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्या जरूरी है कि अंजुम जी से ही पंगा लिया जाए? आपको पता है ये बात, एक बार उनके दिमाग में कोई बात घुस जाए ना तो फिर नहीं निकलती है वो। पता है, आपकी ये बात उनको लड़ गई कि हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, खुदा न खास्ता। तो ये तो सच है, तुमने खुद ही ने तो कहा था मुझे। हरगिज नहीं। हम अगर सो भी रहे हो ना तब भी हम ये बात नहीं कर सकते। इसलिए कि तुम अंजुम से डरते हो? जी नहीं, इसलिए कि हम बहस और मुबाहिसा और... प्लीज माजिद, तुम कोई और बात नहीं कर सकते? अरे कैसे करें? आपने अंजुम जी को ऐसी बात जो बता दी, हमें तो अपनी कमबख्ती आती हुई नजर आती है। अरे कुछ नहीं होता, अगर ज्यादा शोर करे ना तो देना कान के नीचे। कभी आपको मारा है हमने एक हाथ? हाथ लगा के तो देखो, ऐसा मारूंगी ना तुम्हारी सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। मजाक अच्छा कर लेती हैं। अगर तुम मजाक समझ रहे हो ना तो समझते रहो, लेकिन मैं संजीदा बोल रही हूँ। अच्छा चले, छोड़े ना। अब आपने खामा मारपीट की बातें शुरू कर दी। जब मैं बात कर रही थी तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, तब आप अंजुम की बात कर रहे थे। अरे छोड़े ना, आप हमें ये बताएं कि कोयटा कब जाना है? बस जल्दी प्लान कर दे। खाला, आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। बेटा, मेरे में तो बिल्कुल भी दम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बाजार घूमूं। तुम महविश को ले जाओ ना। महविश के साथ तो मैं कतई नहीं जाऊंगी। तो फिर कल अपनी माँ के साथ चली जाना। आप जमाल से कह दें वो मुझे ले जाए। भाई ये बात तुम कर लो ना। महविश को मेरा बात करना अच्छा नहीं लगता। भाई क्यों अच्छा नहीं लगता? तुम उसकी खालाजाद हो, तुम्हारा उससे रिश्ता है। वो कौन होती है मना करने वाली? बीवी है उसकी, और जमाल भी बहुत सुनता है उसकी। इतने बड़े वाक़े के बाद भी जमाल ने उसे कुछ नहीं कहा। तुम कैसे कह सकती हो कि उसने कुछ नहीं कहा? महविश के रवैये से तो नहीं लगता कि उससे मलाल है। वो तो बहुत धड़ल्ले से रह रही है। भाई देखो, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात है। रह ले जितने दिन रहना है, फिर तो उसको जलील होकर ही जाना है ना यहाँ से। मालूम नहीं कि ये सब कब होगा। फिलहाल तो एक बदनीयत औरत आपके घर में बैठी है। तुम जानती हो कि वो बदनीयत नहीं है, ये सारा कुछ हमारा रचाया हुआ। अच्छा खाला, आप छोड़े ना इस बात को। आप जमाल से कहें कि वो मुझे ले जाए। अच्छा चलो, मैं कहती हूँ, तुम जब तक तैयार हो जाओ। वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। ओहो भाई वाह, चलो खैर से बुद्धू घर को आए। क्या मतलब है आपका इस बात का अब्बा जी? मेरा नहीं ख्याल कि तुम उर्दू के इस आम मुहावरे को ना समझो। अब्बा जी, आप हर वक्त मुझ पर तंज क्यों करते रहते हैं? ये बताओ तुम थी कहाँ? आपको क्यों बताऊं? इसलिए कि इस घर का सरबराह मैं हूँ। हज़ब खुदा का, बगैर बताए तुम चली गई। अब किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ थी, कहाँ दिन गुजारा, कहाँ रही, और अब तुमसे कोई सवाल भी ना करे। मैंने नईम को बता दिया, आपके लिए इतना ही काफी है। नईम कब आया? वो तो मेरे साथ निकला था तुम्हें ढूंढने। रहने दे अब्बा जी, अगर नईम ने मुझे ढूंढना होता ना तो आधे घंटे में ढूंढ लेता। सच सच बताएं, नईम ने मुझे ढूंढा भी है या नहीं? अब तुम बेटा ना मानो तो बात और है। वैसे तुमने ये ठीक नहीं किया। औरत का यूं घर से चले जाना अच्छा नहीं होता। जानती हूँ, और ऐसा कोई शौक भी नहीं है मुझे यूं घर से जाने का। ये तो नईम की हरकत ऐसी है कि जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा।
दरअसल तुम्हें नईम को संभालना नहीं आता। वो कोई छोटा बच्चा है कि उसे मैं संभालती भी रहूं? अरे भाई, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम्हारी समझ में किसी की बात ही नहीं आती। क्या समझाए कोई तुम? अब हम किराए का घर भी तो ले सकते हैं, हम फखरा का एहसान क्यों लें? बेटा, बात एहसान की नहीं है, बात है मजबूरी की। हम बेबस हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम किसी का एहसान ना लें तो फिर क्या करें? लेकिन फखरा का ही क्यों अबू? सिद्दीक अंकल, कमाल अंकल, हम इनके घर जाके भी तो रह सकते हैं। अरे सिद्दीक के घर पे वैसी बड़ी टेंशन है, और कमाल तो खुद किसी के घर में रह रहा है। आप कुछ भी कहें अबू, हम कहीं और चले जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारी जिद शुरू हो गई। अबू मैं यहाँ रहने वाली नहीं, बस। अरे उफ, उफ, ये औलाद कहाँ जाऊं? अब तो मैंने आपको सारी बात समझा दी है ना, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शिकायत वाली बात अपनी जगह, लेकिन क्या तुमने इस बात को मान लिया है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो काम मैंने किया ही नहीं है उसे मैं कैसे तस्लीम कर लूं? तो फिर तुमने माफी क्यों मांगी? जमाल, अगर मेरी माफी मांगने से ये बात खत्म हो जाती है तो ये बात मुझे मंजूर है। बेवकूफ औरत, इस तरह तो तुम अपना जुर्म कबूल कर रही हो। तुम तो पुलिस वाली हो, जानती नहीं हो माफी का मतलब क्या होता है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अम्मा, अम्मा कहाँ हो तुम? अम्मा। क्या हुआ परवीन, इतना शोर क्यों मचा रही हो? बेकार में सासे बदनाम है अम्मा। मेरा तो ससुर भी 100 सासों की एक सास है। अरे क्यों उसे याद कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? याद करें मेरे दुश्मन आ गए बड़े मियाँ। आ गया? गया कहाँ था आखिर ये बुढ़ा? जाना कहाँ है इन्होंने, सिवाय अपने दोस्तों के पास घूमने फिरने के। काम करने के लिए बुढ़े हैं और आवारागर्दी करने के लिए जवान हैं। आखिर किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है, पता भी तो चले। अम्मा, गुस्सा तो आना ही है ना। आते ही मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ गई थी, और मैं क्यों बताऊं कि मैं कहाँ गई थी? अरे उसको तो आदत है बेकार की बातों में चिक चिक करने की। छोड़ बेकार की बातों में दिल ना जला अपना। मेरी तो सारी जिंदगी का जलापा है अम्मा। सांप बन के बैठे हुए हैं, पता नहीं कब मरेंगे और जान छूटेगी और सब कुछ मुझे मिलेगा। मैं तो कहती हूँ उन्हें उनके हाल पे छोड़ दे, उन्हें भी खुश रहने दे, खुद भी खुश रहे। ऐसी बातें सुन के कोई कैसे खुश रह सकता है अम्मा? तुम ही बताओ। महविश, हाँ बोलो। जमाल कहाँ है? जमाल अपने कमरे में ही है। अच्छा मैं देखती हूँ। कोई काम था तुम्हें? हाँ, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। अम्मी गई हुई है और मुझे जरूरी शॉपिंग करनी है। हाँ तो कह दो तुम उनसे, वो तुम्हें लेके चले जाएंगे। वो तो मैं कह ही दूंगी। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने जमाल को कैसे फांस लिया? उसने 1 मिनट नहीं लगाया बचपन की मंगनी तोड़ने में। ऐसा कौन सा जादू किया था तुमने उस पर? वैसे ये बात तुम खुद जमाल से पूछ लो तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? जमाल से पूछकर क्या करना है, वो तो वैसे ही तुम्हारा दीवाना है। एक मशवरा दूं तुमको शबनम, तुम शादी कर लो। कोई भी अच्छा लड़का तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। जानती हूँ मैं, वो तो मैं खुद ही राजी नहीं होती। वैसे इनकार की वजह पूछ सकती हूँ? कुछ खास नहीं है। देखो शबनम, अगर लड़की की उम्र निकल जाए ना तो अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन मेरी अभी इतनी उम्र तो नहीं हुई कि मुझे शादी के लिए परेशान होना पड़े। वैसे अब इतनी कम भी नहीं है, बेहतर यही है कि अभी शादी कर लो, अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। अगर 2-4 साल और गुजर गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रिश्ता तो मैंने ढूंढ लिया है, बस लड़के के राजी होने की देर है। और तो कोई रुकावट नहीं है। अच्छा तुम अपना काम करो, जमाल को मैं खुद देखूं। तुम्हारी बीवी होती कौन है कि कहीं किसी के साथ जाने से रोके? अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस बेचारी ने तो मुझे कभी। बस इतनी तरफदारी मत करो। बीवी जो होती है ना वो पैरों की जूती होती है।
अगर उसको सर पर बिठाओगे ना तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। आपने जो कहना था कह दिया। और रही बात महविश की, उसे सर पे बिठाना है या पैरों में, उसका फैसला भी मैं खुद ही कर लूंगा। अगर फैसला करने की ताकत तुम में होती ना तो फिर रोना ही क्या था। वजह यही है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। माँ है ना, हर माँ अपने बच्चे के लिए इसी तरह सोचती है, चाहे उसका बेटा मेरी तरह बड़ा पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो। अच्छा, मुझे मालूम है कि तुम बहुत अक्लमंद हो। अब ये बताओ कि तुम शबनम को बाजार लेकर जा रहे हो कि नहीं? शबनम के साथ जा रहे हैं? तुम्हें किसने बताया? अभी शबनम ने ही बताया। हाँ, अम्मी ने कहा है कि मैं उसे शॉपिंग पर ले जाऊं। अब अम्मी की बात तो नहीं डाल सकता। जाहिर सी बात है, माँ की बात तो सर आंखों पे होती है। और वैसे भी आप नहीं लेके जाएंगे तो फिर और कौन लेके जाएगा? तुम क्यों इतनी मिर्चें चबा रही हो? मेरी कजन है, अगर ले जाऊंगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? अरे मैंने कब कहा कि कयामत आ जाएगी? लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ, कोई जर खरीद गुलाम नहीं। तुम्हें गुलाम समझता कौन है? तुम अपनी मर्जी से रहती हो, खाती हो, पीती हो, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हें। कौन सी मर्जी करती हूँ मैं जमाल? हर बात पे तो आपकी अम्मी टोक लगा देती हैं। पहले एक सास थी, अब तो दो सासें और आ गई हैं यहाँ पे। तुम्हें मेरी खाला और उसकी बेटी इतनी बुरी लगने लगी है? नहीं, वो लोग बुरे नहीं लगते, बस उनकी हरकतें बुरी लगती हैं। किया क्या है उन्होंने तुम्हारे साथ जो तुम्हें इतनी शिकायतें हो रही हैं? आप मुझे एक ही बार सच बता दें, मुझे इस तरह से शबनम का आपके साथ छुप छुप के मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मैं उससे छुप छुप कर क्यों मिलूंगा और तुमसे क्यों डरूंगा? मैं ना मैंने कोई गुनाह किया है और ना मेरा कोई इरादा है। कमाल की बात ने मेरे दिल में शक डाल दिया है। शक? कैसा शक अब्बा जी? यही कि वो मकान अभी जला नहीं है। जी, वैसे ये बात उन्होंने हमसे भी की थी और आपसे भी की थी, बता रहे थे, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। क्या गौर करना वाजिब, अचानक एक आदमी आता है और कहता है कि आप अपना ये मकान मुझे बेच दें। यानी उसके नजदीक जो मेरा घर है वो एक मकान है, ईंट गारे लोहे से बना हुआ एक मकान, मेरा घर। इसे मैंने बड़ी मेहनत, मशक्कत और एक एक पाई जमा करके इन दीवारों को खड़ा किया है। वो कहता है मैं उसे ये मकान बेच दूं। यानी वो मकान, वो जहां मैंने अपने बच्चों की रोने की, हंसने की आवाजें सुनी है, अपनी बीवी से मैं लड़ा हूं, मोहब्बत की है, वो मकान, यानी उस घर को मैं इतनी आसानी से उस आदमी के हाथ बेच दूं? नहीं, वो शख्स चंद नोटों की गड्डियां लेके मेरे पास आ गया मेरी खुशियां खरीदने के लिए कि मैं ये कागज के टुकड़े लेके उसे अपना ये खून पसीने की कमाई से बना हुआ घर बेच दूं। ठीक कह रहे हैं आप अब्बा जी, लेकिन अब्बा जी वो शख्स था कौन? भाई ये तो मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता उसने मुझे अपना ये विजिटिंग कार्ड दिया था। अच्छा। हेलो, हाँ कमाल, सब खैरियत तो है ना? यार खैरियत ही तो नहीं है, राहिल आ गया है, बच्चों को लेके जाना चाहता है। यार इतनी जल्दी वापसी? यार कह रहा है कि फारिया को तलाक दे देगा और बच्चे लंदन ले जाएगा। तो फिर तुमने क्या सोचा? यार सिद्दीक, मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर आप दोनों के दरमियान कोई बात नहीं बन रही है तो एक दूसरे को छोड़ दें, लेकिन बच्चों का तो ख्याल करें। यार पर तुम्हारी पोती तो काफी बड़ी है माशाल्लाह। हाँ, तकरीबन 9 साल की है। यार यही तो परेशानी की बात है, मगरबी माशरा जो है बच्चों पर बड़ी जल्दी असर करता है। इसीलिए तो मैं जिद कर रहा हूँ कि बच्चों को मैं नहीं भेजूंगा।
क्योंकि वहाँ आजादी के नाम पर मादर पिदर आजादी है और बच्चे अभी नाबालिग हैं। इतने कच्चे जहन के बच्चों को मैं नहीं भेज सकता। तुम एक काम करो, बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाओ। मेरा भी यही ख्याल है कि या तो बच्चों को फारिया की तरफ भेज दूं या तुम्हारे पास ले आओ। देख लो यार, जो भी मुनासिब समझो वो कर लो। चाहो मिर्जा की तरफ, ये चाहो मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन जल्दी फैसला कर लो इस बात। चलो ठीक है, मैं आता हूँ यार। जो होना था सो हो गया है, अब इसमें इतना ज्यादा अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम ठीक कह रही हो फाखरा, लेकिन ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इतना नुकसान हो गया हमारा घर हमसे छीन गया है। भाई जमीन तो तुम लोगों की मिल्कियत है ना, हम उस पर दोबारा मकान बना सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है फाखरा। नया मकान, उसके लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है, और हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। जो बच्चे कुछ जेवरात और पैसे थे वो सब कुछ भी जल गया। अब अब्बू की उम्र ऐसी नहीं है कि वो कुछ कमा सके, और माजिद वो तो है ही बेरोजगार। और ऐसे में नए घर की तामीर दीवाने के ख्वाब से बढ़ के और कुछ नहीं। एक तो तुम बहुत जल्द मायूस हो जाती हो, बल्कि तुम्हें तो पूरी उम्मीद होना चाहिए। उसकी कोई वजह भी तो हो फाखरा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी रही घर की बात, तो तुम उसकी फिक्र ना करो। उस जमीन पर तुम्हारे लिए मकान मैं बनवाऊंगी। मुझे पता था कि तुम यही बात कहोगी, लेकिन इस बात के लिए ना तो अब्बू राजी होंगे और ना ही ये बात मुझे अच्छी लगेगी। क्यों? क्या मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है? है फाखरा, बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी रुपए पैसे की भेंट चढ़े। वैसे इतनी मुश्किल से तुम्हारे और मेरे दरमियान की गलत फहमियां रंजिशें खत्म हुई हैं। अब मैं नहीं चाहती कि बिला वजह कोई और गलत फहमी पैदा हो जाए। कोई दीवार खड़ी नहीं होगी, बस तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात घर की, तो घर भी इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। नईम का फोन क्यों बंद जा रहा है? शायद वो अमजद भाई की तरफ हो। अरे भाई परवीन, देखो अगर खाना पक गया हो तो मुझे जरा दे दो। जी बस खाना तैयार है, आप जाके बैठे, मैं खाना लेकर आती हूँ। सर पे क्यों खड़े हो गए यूं? तो मुझे ये बताओ कि मेरे यहाँ खड़े रहने पे क्या एतराज है तुम्हें? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मर्जी है आपकी। अच्छा ये बताओ कि ये नईम कहाँ गया? मुझे वहाँ कमाल के घर लेने भी नहीं आया। वो तो मिर्जा और माजिद जा रहे थे तो मुझे छोड़ के गए यहाँ पे। नईम आए तो खुद ही पूछ लीजिएगा, मैं कोई उसकी सेक्रेटरी नहीं लगी कि उसके आने जाने की खबर लूं। बीवी को इल्म होना चाहिए कि उसका शौहर कहाँ है। वैसे अब्बा जी मुझे ये बात बताएं कि क्या नईम का नौकरी का इरादा है भी या नहीं? घर कैसे चलेगा? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। ये सवाल तुम खुद उससे करो, वो सारा दिन आवारागर्दी करता फिरता है। मैं जब पूछती हूँ तो आप उसकी ढाल बन के सामने आके खड़े हो जाते हैं, इसीलिए तो वो इतना बिगड़ गया है। अच्छा चलो, जब वो आए तो मेरे पास भेजना। हाँ मुझे कुछ खाने को दो, मेरी शुगर लो। जी जी बस खाना तैयार है, आप बैठिए मैं लेकर आती हूँ। हाँ जरा जल्दी ले। हमारी तो एक बात समझ में नहीं आ रही फाखरा जी, वो कौन हो सकते हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? हम अब तक मफरूजात में जी रहे हैं माजिद। ये मफरूजा नहीं है, कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। कौन हो सकता है वो? कौन कर सकता है? वैसे भी अंकल ने कभी किसी का ना दिल दुखाया, ना कभी किसी को कोई तकलीफ दी, और उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इसी बात का तो दुख है, ऐसे बेजरर इंसान को तकलीफ पहुंचाना तो सरासर जाती है। आप उस आदमी की खोज तो लगाएं, फिर मालूम करते हैं कुछ। वैसे इस सिलसिले में महविश जी से भी मदद ली जा सकती है। वैसे सही कह रहे हैं आप, मैंने महविश से बात की है, वो कह रही थी कि मैं 2-4 दिन के लिए तुम्हारे घर आऊंगी। अच्छा, वैसे महविश जी हैं कैसी? हमारा मतलब है कि खुश तो है ना वो? बजाय तो खुश लगती है, लेकिन उसके लहजे से फील हो रहा था कि शायद वो तकलीफ में है। लेकिन क्यों? उन्होंने अपनी शादी अपनी पसंद से की थी ना, और जमाल मियां भी उनका बहुत ख्याल रखते थे, बल्कि उनका बहुत इंतजार किया उन्होंने। तो फिर ऐसा क्यों है? और वो दोनों तो बड़ी हंसी खुशी गए थे यहाँ से, फिर ऐसा क्या दुख हो सकता है? मालूम नहीं, वैसे उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं है। अरे जरूरी नहीं है हर चीज मुंह से कही जाए, अरे कुछ चीजें अनकही भी तो होती हैं। परवीन, तुम्हारी नईम से बात हुई? नहीं अम्मा, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। तुमने नईम को बहुत ढील दे रखी है। क्या करूं अम्मा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। न जाने नईम को क्या होता जा रहा है। नईम को बिगाड़ने में उस लड़की का बड़ा हाथ है।
वो तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो अब उससे मेरी परवाह भी नहीं रही। देखो, तुमने अगर नईम को उसकी मर्जी पे छोड़ दिया ना, वो तुम्हारे हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा। तो अम्मा तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? परवीन, एक काम करते हैं, हम दोनों उसकी माँ के पास जाते हैं, उसको उसकी बेटी के करतूत बताते हैं। आपके ख्याल में उसकी माँ नहीं जानती कि उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है? देखो परवीन, वैसे तो ये सब कुछ उसकी शय पर हो रहा होगा, क्योंकि कोई भी माँ आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। अपनी इज्जत तो सबको प्यारी होती है ना। हाँ ये तो है अम्मा, मोहल्ले के यूनियन वालों ने उन्हें वार्निंग भी दे दी है। अच्छा, और ऐसे में हमारा शोर मचाना उनकी साख को और खराब कर सकता है। तुम जानती हो, परवीन के साथ मैंने अपना रवैया बहुत सख्त कर लिया। तुम और सख्त रवैया? हाँ ना यार, थोड़ा बहुत ड्रामा तो करना ही पड़ता है ना। तुम्हारे ड्रामे का फायदा नहीं हुआ लेकिन। अरे कुछ तो फायदा हुआ है। वापस आते हुए उसकी सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने फोन भी ऑफ कर दिया था। इसका मतलब अब तुम्हारी कम वक्ती आने वाली है। अरे ऐसे कैसे आएगी? मैं तो घर जाते ही अपना मूड खराब कर लूंगा। वैसे तुम बहुत चालाक हो। यार मोहब्बत ऐसी चालाकियां सिखाई देती है। रहने दो, तुम तो शुरू से ही चालाक हो। वैसे तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। बस बस, ज्यादा एक्टिंग ना करो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर जाता हूँ एक वसीला शौहर बनके। चलो ठीक है। तो सुंबल एक बात तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी नौकरी की बात हो जाए फिर मैं अम्मी से बात करूंगी। तो फिर एक काम करता हूँ कि मैं परवीन से बात कर लेता हूँ। अरे ऐसा गजब मत करना, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास मुझे और मेरी माँ को मिलकर गंजा कर देंगी। सिद्दीक भाई, आप नईम को अपनी जबान में समझा दें तो बेहतर है। अरे क्या मतलब है? अब क्या कर दिया उसने? मेरी बेटी उसके रवैये और घर के हालात से तंग आकर घर छोड़ के गई थी। तो भाई ये तरबियत तो आपकी अपनी दी हुई है। क्या मतलब? क्या मैं अपनी बेटी से कहूंगी घर छोड़ के चली जाए? नहीं मैं तो नहीं कह सकता ऐसे। तुम अपने बेटे से तो कह सकते हो ना कि वो इंसान का बच्चा बन जाए। मसला ये कि आप दोनों माँ बेटियों को बात करने की कोई तमीज नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसी तमीज जिससे किसी का दिल दुखता हो। तो आप यहाँ पे सिर्फ यही बात करने आई थी? यही कि वो मेरी बेटी के साथ अपना रवैया सही कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि उसे नुकसान उठाना पड़ जाए। आराम से बात करें बीबी, और धमकियां मत दें। तो ये बात याद रखें कि मर्द का कोई नुकसान नहीं होता, जो नुकसान होता है वो औरत जात का ही होता है। सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारी इसी शय की वजह से नईम की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। तो पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। कल सारा दिन मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को ढूंढता रहा और अब तुम शिकायतें कर रही हो। सीधे मुंह मेरी बच्ची से बात तक तो की नहीं उसने। ये बताएं कि आपकी बेटी कोई महाज जीत कर आई है जिसकी खुशियां मनाई जाएं। ये तो शुक्र भेजिए कि इतना सब कुछ होने पे मेरे बेटे ने उसको घर में रखा हुआ है। अब्बा जी को बहुत सदमा था फाखर जी, बेचारे बहुत बहुत रुहानसा हुए थे। इतने रुहानसा हो गए थे कि हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हमें गले लगा के रोना शुरू कर देंगे। माजिद, उनकी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद हो गई है, और जब इंसान अपना सब कुछ गवा देता है ना तो इंसान का दिल चाहता है कि वो मर जाए। वैसे अंकल बहुत हौसले वाले हैं जो उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अंदर से बहुत टूट गए बेचारे। वैसे मैंने फैसला किया है, अंकल की जो जमीन है उस पर मैं नया घर बना के दूंगी उन्हें। फाखरा जी, आपको पता है आप बहुत अच्छी, आप यकीन माने ये बात हम आपसे करना चाहते थे, लेकिन ये सोच के रुक जाते थे कि कहीं आप इनकार ना करते। क्यों इनकार कर देती? आपको मैं क्या पहले वाली फाकरा लगती हूँ, गुस्से वाली, डांटने वाली? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि हमें ये एहसास था कि अब आपके पास शायद इतना पैसा ना हो, इसलिए हम रुक जाते थे। मेरे पास बहुत पैसा है माजिद, और अगर नहीं भी होता ना तो मैं बंदोबस्त करके उन्हें बनवा के जरूर देती। आपको मालूम है, हो सकता है अब्बा जी इनकार कर दें। हाँ, इनकार तो वो करेंगे, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं उन्हें राजी कर लूंगी। बहुत मुश्किल काम है। वैसे माजिद, मुझे मुश्किल काम करने की आदत भी है और मजा भी बहुत आता है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अच्छा, आपने अंजुम जी से बात की? आई थिंक वो भी राजी नहीं है, लेकिन अंकल मान जाएंगे तो वो भी मान जाएगी। ऐसा करते कि आज का खाना हम लोग बाहर खाते हैं,
वैसे भी एक खुशगवार माहौल का असर सबके जहन पे भी पड़ेगा, और इस तरह मैं अंकल से बातों बातों में बात भी कर लूंगी। आइडिया बुरा नहीं है। अब वो फाखरा कह रही है कि वो हमारा घर बनवा देगी। कैसी बात है भाई, क्यों बनवा देगी बेटा? मुझे ये अच्छा नहीं लगता। उसके वैसे ही हम पर बड़े एहसानात हैं। इसमें एहसान की क्या बात है वो ये पैसा हमें बतौर कर्ज देगी और हम बाद में चुका देंगे। बेटा कहाँ से अदा कर देंगे? ना तो कोई मेरा दरियाए माश है और ना मेरा कोई ऐसा फर्मा बरदार बेटा है जो मेरा कर्ज उतार दे। ना बेटा ना। क्यों नहीं है आपका बेटा? आप अहमद को भूल गए हैं क्या? आप उसे फोन करें और बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है और उसे कहें कि हमें पैसे भेजे। ना बेटा, मैंने जिंदगी में कभी किसी से मदद नहीं मांगी। अब इस बुढ़ापे में मैं किसी के आगे हाथ फैलाता हुआ अच्छा लगूंगा? अब्बू अहमद आपका बेटा है, आपका हक है उस पे। और अगर बाप बेटे से और बेटा बाप से ना कहे तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? बेटा जब उसे इस बात का एहसास नहीं है तो मैं उसे ये एहसास दिला के क्या करूँगा? छोड़ो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। बेटा मेरी उम्र तो गुजर ही चुकी है, अब थोड़ी बहुत रह गई है तो वो भी अल्लाह मियाँ गुजार देगा। अब वो फाखरा अपनी मर्जी से हमारी मदद करना चाहती, आप उसे करने दें। जब घर बन जाएगा तो हम एक पोर्शन किराए पर दे देंगे और वो पैसे फाखरा को दे दिया करेंगे। कैसी मासूम बच्ची हो, इतने थोड़े से किराए से उसका इतना बड़ा कर्जा कैसे उतरेगा? छोड़े अबू, मैं खुद बात करूंगी अहमद से। उसका तो जैसे खून ही सफेद हो गया, खुद उसे फोन करने की तौफीक नहीं होती। मैं फोन करूंगी उसे और बताऊंगी कि क्या कुछ हो गया हमारे साथ। और फिर वो आपका अपना खून है अबू। खून तो है मगर जरा सफेद हो गया। तुम चाहो तो बात करूं? उसे फोन करके बोलती हूँ कि पैसे भेजे ताकि हम अपना घर बनवा सके। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कहाँ थे भाई? कितनी देर लगा दी आने में? बस वो जरा दोस्तों के साथ बैठ गया था, वक्त का पता ही नहीं चला, इतनी देर हो गई। बेटा जी, तुम्हारी सास को तुमसे बहुत शिकायत, जाओ जरा जाके उनकी शिकायतें सुन लो। अब्बा जी, इन दोनों माँ बेटियों की शिकायतें खत्म नहीं होने वाली। क्या इनके डर से मैं जीना छोड़ दूं? तुम जरा अपना रवैया जो है वो परवीन के साथ सही कर लो। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से वो घर छोड़ के जा रही थी। मेरी लापरवाही? अब्बा जी, मेरी कौन सी लापरवाही? आप ये कहें ना कि उसके शक करने की आदत ने पूरे घर में आग लगा रखी है। अरे भाई, उन दोनों का तो काम ही ये है, पर तुम तो सही तरीके से रहो। अंकल घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। वैसे भी हम लोग कितने लोग हैं, मैं सोच रही थी कि हम लोग खाना खाने चलते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले हम लोग मूवी देखने चलते हैं, क्या ख्याल है? कैसी बातें करती हो तुम? अब इस उम्र में मैं मूवी देखता हुआ अच्छा लगूंगा? अरे ये क्या बात हुई? आपको इतने ज्यादा बड़े तो नहीं है, मेरे ख्याल में आप माजिद से 4-5 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल बड़े होंगे। अच्छे खासे जवान हैं, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि मैं आपकी शादी करवा देती हूँ। बहुत शरारती हो गई हो तुम। अरे ना मुंह में दांत ना पेट में आट, अब इस उम्र में मैं शादी करता हुआ दूल्हा बनता हुआ अच्छा लगूंगा? तुम मेरा तमाशा बनाना चाह रही हो। लेकिन हकीकत ये कि आज भी आप माशाल्लाह हैंडसम और जाज़िबे नजर हैं। ये तो आपने ऐसे ही बुजुर्गी का खौल चढ़ा रखा है, वरना आज भी आप। अच्छा, बस 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 बस, आज कुछ तो मुझे ज्यादा ही चढ़ा रही हो। बस आप एक दफा हाँ करें, फिर देखिएगा मैं कैसे रिश्तों की लाइन लगा देती हूँ। नहीं भाई, मुझे तो बेटा तू माफ ही कर। मैं अच्छा खासा खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। अब इस उम्र में तू चाहती है कि मेरे गले में एक ढोल पड़ जाए और मैं बजाता फिरूं। वैसे मैंने तो बैठे बैठे पता नहीं कितने ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। क्या? मैंने सोचा कि निकाह वाले दिन आप किस कलर की शेरवानी पहनेंगे, मैं, अंजुम और माजिद किस तरह के कपड़े बनाएंगे। तुम नहीं मानोगी, शरीफ लड़की। देखो, कहाँ रह गए थे? नहीं, क्यों इतनी देर लगा दी तुमने? सब खैरियत तो है ना? कहीं नहीं यार, वो दोस्तों में था। लेकिन तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। हो सकता है शायद चार्जिंग खत्म हो गई होगी।
खाना तो खाओगे ना? नहीं, मुझे भूख नहीं है, खा कर आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमने खाना बाहर खा लिया। अच्छा, वैसे इस इंतजार की वजह जान सकता हूँ? वो तुम नाराज हो ना, सोचा था कि आज साथ ही खाना खा लें। ओह अच्छा, वैसे मैंने तो खाना खा लिया है, अगर तुम कह रही हो तो ले आओ, खा लेंगे साथ। रहने तो नहीं, एक रात अगर कुछ ना खाया तो किसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों भूखी सोओगी? तुम ले आओ, मैं भी फ्रेश होता हूँ, साथ खा लेंगे और बाद में चाय भी पी लेंगे। सॉरी नहीं, मुझे इस तरह घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम यकीन करो कि मैं यासिर मामू के घर पर थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैंने तो तुमसे कोई वजाहत भी नहीं मांगी। हाँ नहीं, इसी वजह से तो मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। हाँ अभी लाती हूँ। देखो अंबर, तुम्हारे अब्बू का गुस्सा एक बात पर ख़त्म हो सकता है, अगर हम उनको इस बात का यकीन दिला दें जो हरकत हमने की है, हम उस बात पर शर्मिंदा हैं और उस बात का हम अजाला भी करना चाहते हैं। लेकिन वो कैसे फरो? उन्हें राम करने का एक ही तरीका है कि उनकी खिदमत की जाए। अरे लेकिन अब्बू किसी को अपने पास बैठने दें तब ना। तुम तो बेटी हो उनकी, परेशानी तो मुझे है। कोई परेशानी नहीं है, अब्बू को मनाना ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक बात है, अगर तुम कर सको तो उससे ना वो फौरन राजी हो जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है जिस पे वो राजी हो जाएंगे? अगर तुम अब्बू के साथ बैठकर बातें करते रहो ना तो वो तुमसे राजी हो जाएंगे। वैसे भी उन्हें तो कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है बातें करने के लिए। लेकिन अंबर, मैं उनसे क्या बात करूंगा? मुझसे नहीं होती ये फालतू बातें। अरे कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम उनके साथ बैठो और बातें करो, बात से बात निकलती जाएगी फिर। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इस तरह तुम्हारे अब्बू मुझसे बात करने लग जाएंगे? और क्या, तुम खुद देख लेना। यार सिद्दीक, परेशानियां हैं जो घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। कभी तुम, कभी एहसन, कभी मैं। ऐसा लगता है कि हमारी दोस्तियां एक दूसरे से बनी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी परेशानियां भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक जैसे झगड़े, एक जैसे मसाइल। ऐसा लगता है कि हमारी औलादों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कसम खाई है, खुदगर्जी और नाफरमानी में कसर नहीं छोड़ेंगे। यार यकीन करो भाई कमाल, मुझे तुम्हारी जिंदगी पे बड़ा रश्क आता है। कम से कम तुम्हारे बच्चे तो बाहर हैं और खुशियों भरी पुरसुकून जिंदगी गुजार, मगर पता चला कि तो सब ख्वाब था, सारा फसाना था। वाह भी वाह, इस परेशानी के आलम में तुम्हारे तबसरे ने मुझे बहुत खुश किया। अच्छा तो फिर आदाब। जीते रहिए भाई, ये सब तुम्हारी और मिर्जा की सोबत का असर है भाई। अरे इतने साल लग गए हमारे सोबत का असर लेने पर, हैं? बड़े नालायक हो तुम। तो अब क्या करोगे? करना क्या है, मैं इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि इन दोनों की अना और खुदगर्जी खत्म हो जाए। वैसे कमाल, ये इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन भाई कोशिश करना तो मेरा फर्ज है ना। हाँ यार, और हम इसके सिवा कर भी क्या सकते। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर के हालात कुछ बदले? बस वही चाल बेढंगी सी जो पहले थी, सुहाब है। लगता है आज खाने में चीनी का इस्तेमाल हुआ है मिर्च के बजाय, इसीलिए तुम्हें आमद हो रही है। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल